नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम सूर्यदेव के गोचर के विषय में बात करने वाले हैं। और सूर्यदेव का गोचर भी टॉरस साइन में हो रहा है, उनके मित्र का साइन तो नहीं है, लेकिन उन इसी दौरान उनका दो नक्षत्रों में भी गोचर रहेगा इसी एक महीने के दौरान। और कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र से क्षण के रिजल्ट देता है, यानी कि इसीलिए स्टेबल रिजल्ट नहीं रहते, बदलते रहते हैं। चलिए आपके लिए कैसा रहने वाला है ये भी बताते हैं। 15 मई से ये गोचर शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए 7 जून से नया बैच शुरू कर रहे हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और सैटरडे संडे घर बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखने के इच्छुक हैं, एस्ट्रोलॉजी रटी रटाई बातों से नहीं, मतलब इन स्पिरिचुअल वे, लॉजिक्स के साथ, स्टोरीज के साथ, अगर आपको लगता है कि आप सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और जो लोग पर्सनल क्लासेस चाहते हैं वो भी क्वेरी कर सकते हैं। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले एरीज वालों की बात करेंगे। एरीज वालों यानी कि मेष वालों के लिए, आपके लिए सूर्यदेव महाराज जो हैं वो पंचम घर के मालिक होकर दूसरे घर में यहाँ पर गोचर करेंगे। तो पंचम घर के मालिक जब भी दूसरे घर से गोचर करेंगे, अब कर तो वो अपने से 10th ही गोचर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर किसी का मेष है ना और वो चाह रहे हैं कि उनके बच्चों को जॉब अच्छी मिल जाए, उनकी पद प्रतिष्ठा अच्छी हो जाए, उन्होंने कहीं अप्लाई किया हुआ था, करियर नहीं राइज कर रहा है, तो ये वो समय है जब मौके मिल सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा है और उसको फंड्स को लेके बड़ी दिक्कत आ रही है और वो सूर्य की दशांतर दशा में भी है या शुक्र भी साथ में है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके लिए कि आपको जो है यहाँ पर स्टार्टअप्स के लिए फंड मिल सकता है। तो स्टार्टअप्स के लिए फंड आपको मिलने वाला है, ये खुशी की बात है। दूसरा, सूर्यदेव महाराज क्योंकि एक एक ऐसे प्लैनेट है जो ईगो के भी कारक हम मानते हैं, तो एक तो ईगो यहाँ से आपने थोड़ा अपना डाउन रखना है, ईगो बच के चलना है, यानी फैमिली के साथ ईगो नहीं दिखाना, देखिए मैं कितना क्रिएटिव हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे नहीं करना है, तो फैमिली में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, क्योंकि सूर्य जो है वो पिता के भी कारक है, तो इस समय हो सकता है कि आपके पिता आपको फैमिली बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना चाहें और आप उसमें एंटर हो, या आपके पिता आपके स्टार्टअप में फंड्स लगा दें, यू नेवर नो, ये भी हो सकता है। लेकिन बस ईगो से आपने बचना है। दृष्टि इनकी अष्टम घर पे रहेगी, और क्योंकि ईगो आएगी तो फिर हर्डल्स भी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो वो आपने नहीं करना है। वहां थोड़ा आपने बचाव रखना है, क्योंकि 25 मई को फिर ये रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं। यहाँ पर अब आपका फोकस आपकी प्रॉपर्टी, आपके व्हीकल्स, आपकी फैमिली, आपके डोमेस्टिक अफेयर पर रह सकता है। ये हो सकता है कि इस समय आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीदें, क्योंकि आपकी वेल्थ में बढ़ोतरी तो दिख रही है, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है वो रेंट पे नहीं चढ़ रही थी, तो इस समय रेंटल इनकम शुरू हो सकती है, रेंट पे भी वो चढ़ सकती है। तो रोहिणी नक्षत्र में वो जा रहे हैं, चंद्रमा का ये नक्षत्र है। चंद्रमा आपके लिए, पता नहीं आपके चार्ट में कहाँ बैठे, पर मैं तो आपके 4th हाउस के हिसाब से बता रहा हूँ कि एक अच्छा गोचर है, यहाँ से प्रॉपर्टी से भी लाभ आपको मिलता दिख रहा है। फिर सूर्यदेव महाराज मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, और अगर आप मंगल देव को देखेंगे तो मंगल आपके लिए अष्टम घर के मालिक है और लगन के मालिक है। तो लगन के मालिक में सूर्य का जाना ये तो दिखाता है कि आपकी पर्सनैलिटी चमक के सामने आएगी, आपकी स्पीच जो है एक बहुत प्रभावी रोल प्ले करने वाली है, लेकिन वो स्पीच यू नो ऐसी नहीं होनी चाहिए तीखी जो किसी को चुभे। मृगशिरा नक्षत्र है ये। आप बिजनेस कीजिए, आप आगे बढ़िए, लेकिन आपके आगे बढ़ने से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपनी स्पीच पे ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपने माइंड को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। मृगशिरा नक्षत्र है ये। आप अपने अच्छे तरीके से नेटवर्किंग कीजिए, आगे बढ़िए, और बहुत सारी स्पीच, बहुत सारी कम्युनिकेशन आपको हर्डल्स में ना धकेल दे, क्योंकि हर्डल के घर के मालिक है, तो आपको सोच समझ के बोलना है। और हो सकता है कि आप चुप ही रहें कुछ चीजों को लेके, तो ज्यादा बेटर है। 8th हाउस का मालिक वहां पे आया, आप रिवील ना करें सब कुछ, ये ज्यादा बेटर हो सकता है। तो इस समय मृगशिरा नक्षत्र में आपके लिए वही एक कहानी है कि अब रोहिणी नक्षत्र तक तो ठीक था, वो चंद्रमा का नक्षत्र था, सॉफ्ट नक्षत्र है, कोई बात नहीं। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, आपके लगन का नक्षत्र है, तो आपको वो आगे बढ़ाएगा तो जरूर, चीजें प्रोवाइड भी कराएगा बहुत सारी, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उस आगे बढ़ने के चक्कर में तीखा ना बोल दें, गलत ना बोल दें, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख के चलने की जरूरत रहेगी। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, 7 जून से शुरू हैं, सैटरडे संडे की क्लासेस हैं।
आइए आप भी ज्वाइन कीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया, एनरोल किया, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और पर्सनल क्लासेस के लिए भी आप पता कर सकते हैं टॉरस असेंडेंट। 15 मई को आपके लिए तो लगन में ही सूर्य आ जाएंगे, और लगन में सूर्य आना है वैसे तो अच्छी बात है आपके लिए। देखिए ना, सूर्य चतुर्थ घर के मालिक होके आ रहे हैं, तो यहाँ पे माता जी का आशीर्वाद मिलना, उनकी गाइडेंस से चलना, प्रॉपर्टी को लेके आप इस वक्त बहुत फ्रंट फुट पे रहने वाले हैं। इस वक्त आप सुख की अनुभूति भी करेंगे, क्योंकि चौथे घर का मालिक वहां पे आया है। सुख की अनुभूति भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब बंदा बहुत कंफर्ट जोन में होता है तो वो थोड़ा-सा इगोइस्टिक भी हो जाता है। उसे लगता है कि जब टेंशन हो ना, तभी बंदा भगवान का नाम भी ले पाता है। टेंशन ना हो तो बंदे का दिमाग भी सातवें आसमान पे रहता है। इसीलिए महाभारत में भी जब कुंती माता ने पूछा, भगवान कृष्ण ने कुंती जी से पूछा आपको क्या चाहिए, माँगिए कुछ, तो उन्होंने कहा दुःख दीजिए। बोले दुःख? ऐसा तो किसी ने नहीं माँगा आज तक। बोले इसलिए माँग रही हूँ क्योंकि मैं आपका नाम लेती रहूँ, मैं आपका ध्यान करती रहूँ। दुःख में ही बंदा भगवान का नाम लेता है आम तौर पे। तो यहाँ पे सूर्य आए हैं तो आप थोड़ा-सा इगोइस्टिक ना हो जाएँ। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, एकदम आप अच्छी कम्युनिकेशन कर पाएँगे, पर वो कम्युनिकेशन, वो ईगो आपके लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के साथ तीखी वाली बहस में नहीं बदलनी चाहिए, हीटेड आर्गुमेंट्स में नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि आपके ये 7th हाउस पे दृष्टि रहेगी सूर्यदेव महाराज की। और फिर 25 मई को वो रोहिणी नक्षत्र में एंटर कर जाएँगे, तो यहाँ पे आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, एफर्ट्स और बढ़ा देंगे, क्योंकि तीसरे घर के मालिक का नक्षत्र है। सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएँगे, स्टाइलिश हो जाएँगे, और इस समय आपकी प्रेज़ेंस जो है वो चारों तरफ फ़ील की जाएगी, क्योंकि आपकी स्पीच, आपकी वाणी, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, आपके प्रेज़ेंस जो है वो सब लोग फ़ील करेंगे। जहाँ आप जाएँगे, आप देखते ही बनेंगे, वाह! क्या बात है! क्योंकि इन दिनों में अभी जब तक ये चल रहा है तब तक तो आधे महीने तक तो आपका लग्नेश भी उच्च का ही चल रहा है। 11वें घर में। तो आई थिंक ये अपने प्रभाव के ज़रिए, अपने कम्युनिकेशंस के ज़रिए गेन बनाने का भी समय है। फिर 8 जून को सूर्य जब मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएँगे, यहाँ आपको ये देखना है कि जो मैंने कमाया है उसको कैसे मैं इन्वेस्ट करूँ, बिज़नेस में करूँ, शेयर्स में करूँ, बॉन्ड्स में करूँ। स्मार्ट इन्वेस्टर बन के आपको निकलना पड़ेगा, फाइनेंशियली शार्प सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये मंगल का नक्षत्र है, और मंगल आप देखें तो आपके लिए 12वें घर के इन्वेस्टमेंट्स के मालिक है, आपके लिए 7वें घर के मालिक हैं। तो बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है, या आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, एफडी में करना है, किस चीज़ में करना है, वो आपको इस वक़्त सोचना पड़ेगा। पैसे को लेके बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। और दूसरा, क्योंकि ये मंगल का नक्षत्र है, तो हो सकता है आप इस वक़्त थोड़े खर्चीले भी हो जाएँ और खुद पे भी खर्चा करें। जब तारीफ़ मिलती है तो लगता है यार, अब एक बड़ी गाड़ी चाहिए, एक बड़ा मोबाइल भी चाहिए। तो उस चक्कर में, क्योंकि 12वें घर का नक्षत्र है, तो आप खर्चा कर सकते हैं। दूसरा ये, क्योंकि 12वें घर के नक्षत्र में सूर्य आ गए हैं और ये तीखा नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है, तो आप अपनी वाइफ और बिज़नेस पार्टनर के साथ तो कृपा करके थोड़ा ध्यान से ही बात कीजिए। जैसे हमने एरीज़ वालों बोला है, फैमिली के साथ ध्यान से कीजिए, और इन-लॉज़ के साथ। तो यहाँ आपको अपने बिज़नेस पार्टनर और अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ध्यान से बात करने की आवश्यकता रहेगी। सैटरडे संडे की क्लासेस 7 जून से नया बैच शुरू हो रहा है, क्योंकि 7 जून को मेरा एक बैच खत्म होगा। तो ये, क्योंकि शुक्ल पक्ष का समय है, तो मैंने इसी डेट को चुना, और मैं इसी दिन क्लासेस एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा और आपको शुरू करवाऊँगा। घर बैठ के आपने सीखना है, मोस्ट वेलकम, आइए। और जो लोग पर्सनल क्लासेस चाहते हैं वो भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम जेमिनी की ओर। अब जेमिनी वालों के लिए हम बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मिथुन वाले के तो 12वें घर में ही सूर्य जा रहे हैं। अब 12वें घर में सूर्य का जाना, आप इसको थोड़ा-सा इंडिकेशन समझिए। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किस घर के मालिक हैं। आपके 3rd हाउस के मालिक हैं, 12वें घर में जा रहे हैं, भले ही अपने मित्र की राशि में नहीं है, पर तीसरे घर के मालिक का 12वें घर में जाना कुछ डिफरेंट इंडिकेशंस देता है। पहला इंडिकेशन ये देता है कि हो सकता है आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हो, अब आप बाहर जाएँ, ये एक संयोग बनता दिख रहा है, क्योंकि 3rd हाउस वीज़ा का भी है। और ये भी यहाँ से इंडिकेशन मिलता है, क्योंकि 3rd हाउस ना अट्रैक्शन का है। 3rd हाउस हॉबीज का है। तो इस समय अट्रैक्शन के घर का मालिक खर्चों के घर में चला गया, तो अट्रैक्ट होके कुछ आप खर्चे कर लें, या कुछ आप खरीद लें, कुछ आपको पसंद आ जाए और वो खर्चा आप कर लें। छोटे भाई-बहनों पे के साथ, मतलब खर्चा करना, उन पे कुछ खर्चा करना, उनको ले देना। अ, किसी विदेश में जाना, लेकिन छोटे समय के लिए, लाइक 10 दिन के लिए कहीं घूम के आते हैं, या महीने का एक बिज़नेस वीज़ा लगवा लिया, चलिए कहीं घूम के आते हैं, और वहाँ भी खर्चे होंगे और घूमना भी होगा। ये सबब तो बनता दिख ही रहा है, क्लियर कट।
फिर 25 मई को सूर्यदेव महाराज रोहिणी नक्षत्र में यानी दूसरे घर के नक्षत्र में जो है वो यहाँ पे एंटर हो जाएंगे। और दूसरे घर के नक्षत्र में जब एंटर होंगे तो निश्चित तौर पे आप फॉरेन कंट्री में हैं, आप अवे में हैं, तो हम तो कह ही रहे हैं कि आपके इस वक्त खर्चे तो हो ही रहे हैं और ये खर्चे इस वक्त में आके और यहाँ पर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इस वक्त में अपना खर्चा बढ़ा लीजिए या सेविंग बढ़ा दीजिए। आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए कि नहीं ठीक है यार, मुझे लगता है जितनी शॉपिंग हो गई, या मैं छोटा एक इस टूर को कर देता हूँ, ये 50,000 60,000 2 लाख 4 लाख बच रहा है, इसको मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। वो आपके लिए यहाँ पे एक समय रहेगा, क्योंकि जब रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है, वो एक इंट्यूटिव नक्षत्र भी है। और इस वक्त क्योंकि वो 12वें घर में चल रहा है, तो आप थोड़ी सी इंट्यूशन तो आपकी बढ़ी जाएगी, थोड़े से डे ड्रीमर टाइप भी हो जाएंगे आप इस वक्त। फैमिली को लेके थोड़ा सा इमोशनल रह सकते हैं, फैमिली पे भी खर्चा आप कर सकते हैं इस समय। आप थोड़े से मिस्टिकल इन नेचर भी हो जाएंगे और आर्टिस्टिक इन माइंड भी, क्योंकि वो 12वां घर है सबकॉन्शियस माइंड का, वहां पे चंद्रमा अगेन एक डे ड्रीमिंग वाला प्लेनेट, और सूर्य का उसमें गोचर चंद्रमा के नक्षत्र में ये चीजें भी आपसे करवा सकता है। स्लीप पैटर्न को लेके भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सूर्य है। फिर 25 मई के बाद 8 जून को सूर्यदेव महाराज जो है वो मृगशिरा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। मंगल आपके लिए 11वें घर के और छठे घर के मालिक है। अब यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि जो बंदा वहां पे गया, हो सकता है कि बाहर गया वो इस मंशा से कि यार नौकरी वोकरी मिल जाए, कुछ मेरा जॉब लग जाए तो मजा आ जाए। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप गए हो बिजनेस वीजा या टूरिस्ट वीजा पे, वहां जाके आपका किसी ने बोला तुम यही रहे, ये तो बहुत अच्छा है, उसने कहा ये बहुत अच्छा माहौल है, मैं यहीं रह लेता हूँ, और आप कन्वर्ट करा ले उसको वर्क वीजा या वर्क परमिट में, और जॉब आपकी वहां पर लिखती दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मंगल छठे घर का भी नक्षत्र है। और फिर उसके बाद मंगल आप देखिए 11वें घर के भी मालिक है, तो उनका भी नक्षत्र हुआ, तो गेंस का मालिक वहां पे चल गया। तो फॉरेन कंट्री में लेटर ऑन गए थे आप घूमने और बन गए आप वहां पे एम्प्लॉय, तो आपको वहां पे जॉब्स और गेंस भी दिख सकती हैं, एमएनसी में जॉब भी मिलती दिख सकती है। ये क्योंकि सूर्य, अगर मैं इन कारक देखूं तो ये पिता का हम इसको कारक मानते हैं। भले ही आपके चार्ट में शनि पिता के कारक है 9वें घर के एक्वेरियस साइन के कारण, लेकिन सूर्य को भी हम पिता का ही एक वो मानते हैं। तो आप यहाँ पे अपने फादर की हेल्थ को लेके थोड़ा सचेत रहिए। उनकी हेल्थ को लेके आपको कहीं उनको चेकअप कराना या ऐसा करना, या उनको मेडिसिन लेके देना, ये चीजें भी दिख रही हैं। उससे ज्यादा बेटर है कि आप उन्हें कहीं स्पिरिचुअल रिट्रीट पे ले जाए, अपने फादर को साथ लेके जाएं, कोई आसपास देखें जहाँ पे योगा मेडिटेशन होता हो, या जहाँ पे कुछ एक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज चल रही हो, वहां पे आप लेके जा सकते हैं। तो वहां पे आपका खर्चा होता दिखाई दे सकता है। तो कुल मिला के मृगशिरा नक्षत्र ये भी एक इमोशनली इंट्यूटिव नक्षत्र है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये एक तीखा नक्षत्र भी है, ये मंगल तीखा ग्रह है थोड़ा सा, तो अग्रेसिव ग्रह है, तो आपको अपने खर्चों में लेके अग्रेशन नहीं दिखाना है, खर्चों में अग्रेशन नहीं दिखाना है आपको, वहां आपको थोड़ा शांति से रहना पड़ेगा। हाँ, आपको अग्रेशन दिखाना ही है तो सेविंग में दिखा सकते हो। तो वहां पे आपको, और मेडिसिन भी मैंने इसलिए बोला क्योंकि मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं और छठे घर का भी मालिक है, तो यहाँ पे थोड़ा खर्चा हो, तो उसके लिए अच्छा है कि आपको लग रहा है कि खर्चा हो सकता है, तो स्मार्ट वे में आप मेडिसिन अपने पिता के हाथ कहीं दान करवा दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। 7 जून से क्लासेस सैटरडे संडे, आपको घर बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखनी है जूम के जरिए, आइए। और जो पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी इंक्वायर कर सकते हैं। और फीस का भी मैंने बोला, आप एक नहीं दो नहीं 3 बार में, अभी भी जो मेरा बैच चल रहा है वो जानते हैं कि मैं कैसे सबको रिलैक्सेशन देना जानता हूँ। कैंसर असेंडेंट, अब कैंसर वालों के लिए सूर्यदेव महाराज 11वें घर में गोचर करेंगे। 11वें घर में सूर्य अच्छे गिने जाते हैं, ये इच्छा पूर्ति का घर है, ये गेंस का घर है, और आपके लिए 11वें घर में बहुत अच्छे घर के मालिकों के आ रहे हैं, यानी कि सेकंड हाउस के मालिकों के आ रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि जीवन में गेंस तो आने वाले हैं, गेन्स आपको होंगे, आपका सोसाइटी में नाम भी बनेगा, पूरा नेम फेम आपको मिलने वाला है, सब लोग आपसे सोशल नेटवर्क्स में प्रभावित रहेंगे, और इसी प्रभाव में आकर जो आप कहेंगे लोग करने भी वाले हैं, और आपके गेन्स तो बनने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप स्टार्टअप्स के लिए फंड इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि एक दृष्टि पंचम घर पे भी रहेगी, तो वहां भी आपको जो है ये गुंजाइश रहेगी कि लोग आप में विश्वास करें और पैसा लगाएं। आपके बच्चे भी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, उनका भी नेम फेम अच्छा रहेगा। अब क्योंकि 25 मई को सूर्यदेव महाराज रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे, और रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का, यानी आपके लगन के ही मालिक है चंद्रमा, उनका नक्षत्र है। और फिर क्योंकि अगर हम रोहिणी नक्षत्र को देखें या चंद्रमा को हम देखें, तो वो इसी साइन में टॉरस में आके उच के होते हैं, और सूर्य अब यहीं पे चल रहे हैं,
तो इस समय मैंने कहा कि आपको नेम फेम के साथ लोगों का प्यार भी मिलेगा, आपका सोशल नेटवर्क भी एक्सपेंड होगा, आप एक लीडर बन के उभरेंगे वहाँ पे आप। लोग आपको कहेंगे हाँ, इनको बनाइए सोसाइटी का प्रेज़िडेंट, या ये हमारे ग्रुप का मेन मेंबर है, या इसके कहे पे हम चलने वाले हैं। आपको एडमायर बहुत यहाँ पे लोग करने वाले हैं। गेन्स भी होंगे। फिर 8 जून को सूर्य क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएँगे, और मृगशिरा क्योंकि मैंने कहा कि मंगल का नक्षत्र है, और आपके लिए मंगल जो है वो 10वें घर के और पंचम घर के मालिक है। अगेन ब्यूटीफुल हाउसेज़, केंद्र और त्रिकोण के मालिक है, और उसके नक्षत्र में जाना, यहाँ पे क्लियर कट प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क्स का बनना, वहाँ से लाभ होना, आपके स्टार्टअप का अच्छा चलना, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है आपने, इस वक़्त आप इनोवेटिव भी हो जाएँगे, जगह-जगह लोगों से मिलेंगे, जानेंगे, आपकी तारीफ होगी और आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि वो पैसा और नेम फेम दोनों इकट्ठे आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे सूर्य की जो एक दृष्टि रहेगी, और वो आपके लव रिलेशनशिप जो है पंचम घर उस पे रहेगी, तो ईगो नहीं आपको दिखानी है। किसके साथ? एक तो लव रिलेशनशिप में, और जहाँ सूर्य बैठा है किसके साथ? ईगो आपको नहीं दिखानी है अपने सोशल सर्कल में। आपको पता लग ही गया कि आपको इम्पोर्टेंस मिल रही है, और लोग आपको प्रेज़ कर रहे हैं, तो ये नहीं कि हाई हेडेड हो जाना है कि हाँ, ठीक है, देखेंगे, मैं करता हूँ, फ़ोन उठाना छोड़ देना, मैसेज का रिप्लाई नहीं करना है। तो थोड़ा-सा ग्राउंडेड रहिए, चीज़ें मिल रही हैं तो और ग्राउंडेड हो जाइए। और एक चीज़ मिल रही है वो है एस्ट्रोलॉजी, वो भी घर बैठ के सीखने का मौका, क्योंकि आप भी वीडियोज़ देखते हैं, आप भी क्यूरियोसिटी रखते हैं, तो शायद यही वो राइट टाइम है, जो बहुत बड़े-बड़े ग्रह गोचर भी कर रहे हैं। हो सकता है आपका भी कोई ऐसा ग्रह आ रहा हो जो आपको इस ओर खींच के लेके जा रहा हो। 7 जून से नया बैच शुरू हो रहा है, सोचने के लिए मौका है, सोचिए, एनरोल कीजिए, और फीस को भी मैंने बहुत कम रखा है, लेकिन फिर भी ईज़ी कर दिया कि 1, 2, 3 बार में आप आराम से देख सकें, तो ताकि आप कम से कम सीखें ज़रूर, ये एक बहुत ज़रूरी है, और जो पर्सनल क्लासेस के लिए पता करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। लियो असेंडेंट। अब लियो वालों के लिए तो लगन के ही मालिक हैं और एग्जॉल्टेड चल रहे थे। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों का मैं कई बार कमेंट पढ़ता हूँ कि बड़ी हर्डल्स आई, कुछ में नहीं कर पाया। नेटल चार्ट में भी बहुत प्लेसमेंट्स का फ़र्क पड़ता है, वो कहाँ बैठा क्या कर रहा है। पर आपके लिए तो लगन का मालिक ही 10वें घर में आ रहा है। तो नेम फेम आपको प्रोफ़ेशनल लेवल पे अपने बिज़नेस में, अपनी जॉब पे मिलने वाला है। आपको बॉसी रोल भी मिल सकता है। ये तो अप्रेज़ल्स का महीना होता है, मई का महीना। तो इस समय हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए, आप लीडरशिप रोल में आ जाएँ, बहुत प्रभावशाली वे में आप काम करने वाले हैं। 10वें घर में नेम फेम, पैसा, लीडरशिप रोल, बॉस के साथ अच्छे रिलेशन, खुद ही बॉस बन जाना, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। दृष्टि उनकी जो है एक रहेगी चतुर्थ घर पे, तो ये भी हो सकता है जब आप बॉस बन जाते हैं फिर आपको ज़्यादा ऑफ़िस नहीं जाना पड़ता, आप घर से भी काम कर लेते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम करने की भी यहाँ पे एक गुंजाइश बनती दिख रही है। 25 मई को सूर्यदेव महाराज फिर रोहिणी नक्षत्र में चले जाएँगे। रोहिणी नक्षत्र मतलब चंद्र का नक्षत्र, और चंद्र का मतलब है आपका 12वाँ घर। तो उनके नक्षत्र में जब ये आएँगे, तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपको कहीं से ऑफ़र आ जाए। यू वर्क हियर, आइए हम आपको इतने परसेंट बढ़ा के देते हैं, तो आप वहाँ पे जॉइनिंग करें, यानी जॉब में चेंज यहाँ पे दिख रहा है। आपको सीधा कहीं पे बॉस लेवल पे जाने का मौका मिल जाए। ये भी हो सकता है कि आप एमएनसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे, तो आपको एमएनसी के लिए भी यहाँ पर जो है अपना जॉइन करने का मौका मिल सकता है। और आपके एम्बिशंस मुझे पूरे होते दिखाई दे रहे हैं, या फिर हो सकता है आपको फॉरेन कंट्री में ही जॉब मिल जाए। आप बहुत देर से सोच रहे थे जाना है, जाना है, जाना है, और कहानी बन गई और आप चले जाएँ। फिर 8 जून को सूर्यदेव महाराज जो हैं, वो मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएँगे। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। मंगल आपके लिए भाग्य का भी मालिक है, मंगल आपके लिए चतुर्थ का भी मालिक है। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम की कहानी तो आपको बताई थी। लॉन्ग जर्नीज़ की कहानी भी आपको बताई है कि भई आप फॉरेन कंट्री जाके भी जॉइन कर सकते हैं इस समय, क्योंकि एक काम आपने ज़रूर करना है कि जब भी आपको नया पद प्रतिष्ठा मिले, जब भी आपको नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिले, आप बिज़नेस में आगे बढ़ें, जॉब में आगे बढ़ें, आपने ईगो फैक्टर नहीं रखना है। आपने नहीं किसी से अपनी ईगो में बात करनी है कि ओह! अब मैं देखता हूँ, मुझे बहुत तंग किया पहले, अब मैं हो गया हूँ बॉस, अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपके लिए हार्मफुल रह सकती हैं। और मंगल यहाँ पे आ गए हैं मंगल के नक्षत्र में, तो आप थोड़े अग्रेसिव रह सकते हैं। भाग्य साथ देगा आपका। वर्क फ्रॉम होम से घर से काम करने पे की भी आपकी एक क्षमता रहेगी, आप काम करेंगे, और विदेश में नौकरी करने के भी यहाँ पर चांसेस हैं। तो इस समय आप एक रेस्टलेस अचीवर क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम चीज़ें अचीव करते हैं तो और पाने की इच्छा रखते हैं, और हम कहते हैं कि अच्छा मुझे और चाहिए, अब मुझे इस अगली पोस्ट पे भी पहुँचना है। तो वहाँ पे आप थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि करियर चेंज हो रहा है, तो बहुत जल्द हम जब नई जगह जॉइन करते हैं ना, तो एटमॉस्फेयर को समझना पड़ता है जाके। मुझे याद है एक जगह मैं काम करता था, हमारा
एक नए बॉस आए, बहुत ही काबिल बॉस, पता नहीं कितने काबिल थे भगवान जाने, लेकिन उन्होंने आते ही ना सबसे कह दिया कि अरे एंजॉय करो एंजॉय करो एंजॉय करो, छुट्टी चाहिए ले लो ले लो, अरे हाँ हाँ। मतलब उन्होंने सबको इतना कंफर्टेबल कर दिया कि इस चक्कर में कि मैं देखूं कौन क्या करता है और मैं जरा देखूं किसकी क्या वीकनेस है। और उसके बाद उस बंदे ने जो महीने बाद सबके साथ पॉलिटिक्स शुरू की, जो सबको पटका पटका के उसने फेंका और खुद भी बेचारा ऐसे गिरा बाद में। पर हाँ, उसकी भी बाद में दुर्गति हुई, पर उसने भी सबके साथ बॉल पॉलिटिक्स करने की कोशिश की। तो जब आप नई जगह जाएं, बॉस बन जाएं, तो कम से कम वहां पे थोड़े से ग्राउंडेड रहे। आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ईगो नहीं आना चाहिए। अरे आप बॉस बन गए हैं, अच्छी बात है, भगवान ने दिया है तो उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करना भी सीखें। आप भी कभी इम्प्लॉई थे, तो ऐसे रिजल्ट्स जो है वो आ सकते हैं, ईगो थोड़ी सी आ सकती है। स्टे ग्राउंडेड, खुद भी अच्छे से काम करें और बाकियों को भी करने दें, क्योंकि नेम फेम तो आपको मिलने वाला है, ये तो श्योर है। और नेम फेम आप एस्ट्रोलॉजी में भी ले सकते हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, 7 जून से बैच शुरू हो रहा है, अभी से आप प्लान कर सकते हैं। और आप इंक्वायर करेंगे तो गरिमा जी आपको सब कुछ जानकारी दे देंगे। और बिल्कुल शुरू से हम सीखते हैं, विद प्रेजेंटेशंस, रिकॉर्डिंग भी देते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहता है, एंड विद प्रेजेंटेशंस। ऐसा नहीं कि आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ और मैं बोली जा रहा हूँ, नहीं, वो मैं प्रेजेंटेशंस के साथ करवाता हूँ और वो रिकॉर्ड भी रहता है और आपको मिलता भी है। तो आइए, सैटरडे संडे की क्लासेस, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी इंक्वायरी कर सकते हैं। वर्गो असेंडेंट। अब वर्गो वालों के लिए सूर्यदेव महाराज की स्थिति 9th हाउस में जा रही है। 9th हाउस में गोचर करेंगे, कहाँ के मालिक होके करेंगे, 12वें घर का मालिक, यानी कि 12वें घर का मालिक यहाँ पे आया है। तो फॉरेन ट्रेवल्स तो इस वक्त आपके दिख रहे हैं, ये तो कोई भी दो राय नहीं है, या आप इस वक्त फॉरेन तो ट्रेवल करने वाले हैं। आपका भाग्य फॉरेन कंट्रीज से जुड़ता दिख रहा है। सूर्य यहाँ पे आया है, सूर्य पिता है और ये पिता का घर भी हम मानते हैं। तो इस समय पिता से सपोर्ट मिलना, पिता का आशीर्वाद मिलना, या हो सकता है कि इस दौरान आपका भाग्य तो चमके चमके। इस बार जिस बच्चे की ये कुंडली है या जिस व्यक्ति की कुंडली है, उसके पिता का नेम फेम हो, जो थोड़ा आपका ही होगा। आपके पिताजी कुछ ऐसा समाज में कर सकते हैं कि उनका नेम फेम हो। तो ऐसी चीजें भी होती दिखाई दे रही हैं। और ये भी हो सकता है कि 12वां घर क्योंकि खर्चा का भी, तो आप खर्चे करें पिता पे, या उनको आप कहीं बाहर घुमाने लेके जाएं, ये भी गुंजाइश है। तो ऐसी सारी अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, क्योंकि 12वां घर जरूरी नहीं है बुरा है, और ये अच्छी चीजों का भी है। अगर आप फादर को ड्रेसेस लेके दे रहे हैं, बाहर घुमाने लेके जा रहे हैं, कहीं धार्मिक यात्रा पे लेके जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर 25 मई को रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र 11वें घर के मालिक है चंद्रमा यहाँ पर। और यहाँ पर जब रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, तो आप थोड़े से इस समय में फिलोसफिकल हो जाएंगे। आपको मैंने कहा ना, ट्रैवल करना है तो फिर इस समय धार्मिक यात्राएं भी आपकी थोड़ी सी होंगी। आपके विजडम में बढ़ोतरी होगी, और आप खुद के तौर पे भी एक नर्चरिंग टीचर बन के उभर सकते हैं। हो सकता है आपको फॉरेन कंट्री में कहीं टीचिंग की जॉब मिल जाए। गेन्स आपको होने वाले हैं, ये पक्का है। और उस गेन्स में एक फॉरेन कंट्री का रोल रहने वाला है, एक आपके पिता और आपके गुरुओं का भी रोल रहने वाला है। ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 11वें घर के नक्षत्र में जब जाएंगे, तो डेफिनेटली वहां पे आपको अच्छे रिजल्ट्स 100% देंगे। फिर यहाँ पे 8 जून को वो मृगशिरा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है, उसमें चले जाएंगे। और मंगल की बात करें तो आपके लिए अष्टम घर का मालिक है, और आपके लिए मंगल तीसरे घर का मालिक है। अब आपके लिए तो यहाँ पर 100% ये कहानी बन गई कि आप ऑकल्ट में जाने वाले हैं। आप एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में, न्यूमरोलॉजी में, इन चीजों में आपका एकदम इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि अष्टम घर और अष्टम से अष्टम तीसरा घर वो भी मंगल का है। तो यहाँ पे संपूर्ण एक ऐसी स्थिति बन रही है कि जब आप जो है एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट की तरफ बढ़ सकते हैं, नॉलेज सीकर बन जाएंगे, रिसर्च में जा सकते हैं, ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ेंगे। आप ना सिर्फ पढ़ेंगे, उसमें आपको गुरु और पिता का गाइडेंस और सहयोग और आशीर्वाद भी मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य का संबंध जो है वो 9वें घर से है। 9वां घर हमारे पिता का भी है, गुरुओं का भी है, पितरों का भी है, और जो सूर्य है वो खुद पिता के कारक भी है। तो यहाँ पे पूरी एक गुंजाइश है कि आप इस वक्त डिटेलिंग में, शास्त्रों के ज्ञान में, छोटी यात्राओं में, हाँ, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से संबंधित है और वो कमीशन का बिजनेस है, तो इस समय आपका कमीशन भी बनेगा अच्छा खासा, क्योंकि 3rd हाउस कमीशन का है और सूर्य वहां पर देख रहे हैं। तो कमीशन भी बनेगा, छोटी यात्राएं भी होंगी, बड़ी यात्राएं भी होंगी, ऑकल्ट भी सीखेंगे, और पूरा आशीर्वाद भी रहेगा, और आप खर्चा भी करेंगे दबा के, ट्रैवलिंग पे भी और पिता पे भी।
स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस है, 7 जून से शुरू हो रही हैं। अभी टाइम है, आप आराम से सोच सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, और फीस को भी मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो आपको फीस देना भी ईज़ी रहेगा। घर बैठ के आराम से सीख सकते हैं सैटरडे संडे। और जो पर्सनली सीखना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो इंक्वायर हियर फ्रॉम गरिमा जी। लिब्रा असेंडेंट। अब तुला वालों के लिए तो जो सूर्यदेव महाराज हैं, वो अष्टम घर में गोचर कर जाएंगे। बहुत देर से सेवंथ हाउस में थे, तो अष्टम घर में जब ये गोचर करेंगे, तो अष्टम घर में सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, ये तो पक्का है। लेकिन कहाँ के मालिक होके बैठे हैं, ये गेंज के मालिक होके यहाँ पे आए हैं। तो एक बात तो तय है कि आप लोग स्पेकुलेशन में और सडन गेंस में कुछ अच्छा करने वाले हैं। गेंस आ सकते हैं, हिडन गेंस आ सकते हैं, यू नो इनहेरिटेंस से फायदा मिल सकता है, वहां से गेन्स मिल सकते हैं। और यहाँ पे इस समय अगर मैं देखूं, तो वो दोस्तों मित्रों का भी घर है। तो इस समय आपके कुछ हिडन सोशल नेटवर्क्स का बनना भी तय है, जिसके विषय में सिर्फ आप जानते हो, आपकी पत्नी, आपका पति या आपका कोई घर वाला भी नहीं जानता। ऐसे नेटवर्क्स भी आपके यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन गेंस होगा, वो गेंस आपको रिसर्च से भी हो सकता है, ससुराल पक्ष से भी हो सकता है, सडन गेंस भी हो सकते हैं। और क्योंकि हम ये कहते हैं हमेशा कि जब भी कोई प्लेनेट अष्टम घर में आएगा, वो दूसरे घर को जरूर देखेगा। तो गेंस तो उसने देने हैं, कहाँ से दे रहा है, इसी घर को प्लेटफॉर्म बना के दे रहा है। तो सोसाइटी में से हिडन गेन्स होना कि आपने बड़ी अच्छी नेटवर्किंग की थी, आप लोगों से मिल के आए थे, प्रोडक्ट दिखाया था, अब एकदम से बिकना शुरू हो जाए। बड़े भाई बहनों से गेन्स हो सकते हैं, उनको लगे यार मैंने अपने छोटे भाई को कुछ नहीं दिया, ये लो पकड़ो तुम, मैं तुम्हारे लिए ये लेके आया हूँ। सोसाइटी से, एनजीओ से, कॉर्पोरेट सोसाइटी से आपकी इच्छाओं का पूरा होना, हिडन वे में कोई आपकी हेल्प कर दे आके और आपकी इच्छाएं पूरी हो, ये तो दिखाई दे रही है। लेकिन आपको थोड़ा सा अहंकार नहीं करना है, ईगो नहीं रखना है। किसके साथ? अपने ससुराल पक्ष के साथ और अपनी फैमिली के साथ थोड़ा, क्योंकि वहां पे दृष्टि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आपके लिए 25 मई को जो है वो एंटर कर जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में। तो यहाँ पे सूर्यदेव महाराज की हम बात कर रहे थे कि जब ये रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, तो रोहिणी नक्षत्र क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा आपके लिए 10वें घर का मालिक है, तो 10वां घर भी एक्टिवेट हो जाएगा। यानी प्रोफेशनली आपको गेन्स होने तय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अब किस तरीके से गेन होंगे, किस प्रोफेशन में आप, ये सबका एक अलग अलग कहानी है। लेकिन इस वक्त आप अपने प्रोफेशन को लेके थोड़ा सा इमोशनल भी रहेंगे, थोड़े से प्राइवेट भी रहेंगे। यानी थोड़ा सा आप सीक्रेट रख सकते हैं चीजें, ज्यादा लोगों से खुल के बात नहीं करेंगे, और करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब गेंस का मालिक यहाँ पे और फिर चले भी जाए 10वें घर के नक्षत्र के स्वामी के नक्षत्र में, तो फिर वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको सीक्रेटिव वे में रहना है, तभी आपके लिए चीजें होंगी। और आप भी इस समय ऑकल्ट में अच्छा खासा, क्योंकि इच्छाओं के घर का मालिक है यहाँ पे आया है, तो आप वहां पे प्रयास कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने का, या कोई भी ऑकल्ट साइंस के साथ जुड़ सकते हैं, रिसर्च के साथ जुड़ सकते हैं। हो सकता है आपका डिपार्टमेंट रिसर्च के तौर पे शिफ्ट हो जाए आपके ऑफिस में। 8 जून को फिर सूर्यदेव महाराज मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। मंगल का नक्षत्र है, मंगल आपके लिए सप्तम घर के और आपके लिए दूसरे घर के मालिक हैं। तो यहाँ पे आपके लिए 2 गेट और खुल गए। यानी कि अब अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में या कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां से भी लाभ होने की संभावना है, शेयर्ड रिसोर्सेज से लाभ होने की संभावना है, और फैमिली बिजनेस से भी। बस आपको कंट्रोल एक ही चीज पे करना है। उस पे क्या करना है कि आपको थोड़ा सा ईगो पे कंट्रोल रखते हुए वाइफ या इन लॉज के साथ या फैमिली के साथ बहसना नहीं है, अहंकार में नहीं आना है, घमंड में नहीं आना है ना। और अष्टम घर क्योंकि सडन चीजों का है, तो सडन पैसा आएगा, सडन गेन्स आएंगे। लेकिन उसको लेके फिर बहुत लालची भी नहीं हो जाना कि आ रहा है तो मैं और ट्राई करके देखता हूँ, और करके देखता हूँ। जो अपने आप से आ रहा है खुद, उसको आप आने दीजिए। खुद से आप बहुत ज्यादा कोशिश मत कीजिएगा करने की। और क्योंकि मंगल सप्तम और सेकंड दोनों के मालिक है, और सेकंड हमारा स्पीच भी है, तो स्पीच पे तो आपको मैंने बता ही दिया, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। सिर्फ स्पीच ही नहीं, अपने खान पान पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। सैटरडे संडे की क्लासेस हैं एस्ट्रोलॉजी की, 7 जून से शुरू हो रही हैं। आइए मिल बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है, और 7 से 9 का मेन टाइम रहता है शाम को। और फीस भी मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक बार में नहीं दे सकते, धीरे धीरे दीजिए। कम फीस है, लेकिन फिर भी मैंने कहा गो स्लो, कोई बात नहीं है, पढ़ना जरूरी है। और अगर पर्सनल क्लासेस आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इंक्वायर कर सकते हैं। स्कॉर्पियो।
अब स्कॉर्पियो की अगर हम बात करें तो सूर्यदेव महाराज आपके लिए 15 मई को आपके सप्तम घर में जा रहे हैं और यहाँ पर ये जाएंगे आपके दसम घर के मालिक होके। दिस इज ब्यूटीफुल प्लेसमेंट। दसम घर का मालिक अपने से दसम आ रहा है। बिजनेस में आपको नेम फेम मिलना, या जॉब में आपको प्रमोशन मिलना, या जॉब में आपको नेम फेम मिलना, पद प्रतिष्ठा मिलना, गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बनना, गवर्नमेंट के साथ रिलेशन बन सकता है, बिजनेस में टेंडर्स मिल सकते हैं, ऐसी कोई गुंजाइश हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस, जॉब और चार्ट। लेकिन आपको यहाँ पे पद प्रतिष्ठा प्रमोशन तो मिलती दिख रही है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, जिसकी वजह से आप प्रफुल्लित भी रहेंगे, अग्रेसिव भी रहेंगे और चमकते भी रहेंगे। दृष्टि लगन पे भी है। फिर 25 मई को सूर्यदेव महाराज रोहिणी नक्षत्र में जब चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है पार्टनरशिप और पार्टनर को लेके, कि आप थोड़ा सा आपका भाग्य तो इंक्रीज होगा, क्योंकि भाग्य का नक्षत्र है वो। भाग्य के घर के स्वामी है चंद्रमा महाराज और उनके नक्षत्र में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ईगो पे कंट्रोल रखना है अपने लाइफ पार्टनर और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, क्योंकि वहां पे बैठे हुए हैं। बिजनेस आपका खूब चमकेगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा, एक्सपेंड भी होगा, लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, पैसा भी आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको रिलेशनशिप पे थोड़ा ध्यान रखना है कि कैसे मैं उसको नर्चर करके चलूं। घमंड में आने के बजाय मैं ये सोचूं कि एक जीवात्मा मेरे साथ जुड़ी है, चाहे वो मेरा लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, उसके ग्रहों की वजह से भी मेरा काम बढ़ रहा है, मैं ही सब कुछ नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके से जब जब आप चलेंगे तो आपको बहुत लाभ यहाँ पे होगा। बस ईगो पे थोड़ा आपको कंट्रोल करके चलना है। फिर सूर्य मृगशिरा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। मंगल आपके लिए क्योंकि छठे घर के मालिक है और क्योंकि मंगल आपके लिए लगन के मालिक है, तो आपने अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी लाइफ पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आपने ये कोशिश करनी है कि आप थोड़ा-सा उनकी हेल्थ को लेके थोड़ा ध्यान रखें और उनसे बातचीत करते रहें, कम्युनिकेशन आपकी चलती रहनी चाहिए। आप अपने भी, क्योंकि जब हम काम ज़्यादा करते हैं, हमें सक्सेस मिलती है, हम और अपने काम का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, उस चक्कर में कई बार हेल्थ को हम इग्नोर कर देते हैं। तो रूटीन अच्छी रखनी है, हेल्थ अच्छी रखनी है, किसी भी तरह के लिटिगेशन या यू नो वाद-विवाद में नहीं फँसना है पार्टनरशिप में या बिज़नेस में, उसको थोड़ा आपने अवॉइड करना है। मृगशिरा का नक्षत्र है, मंगल क्योंकि छठे घर का भी मालिक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन चीज़ों को आपको थोड़ा-सा अवॉइड करके चलना है। अलबत्ता यहाँ पे आपका ग्रो करना, राइज़ करना, पार्टनरशिप में अच्छा रोल और मजबूत रोल आपको मिलना, या ऑफ़िस में आपको और मजबूत रोल मिलना, प्रमोशन होना, पद प्रतिष्ठा बढ़ना, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। नेम फेम पूरा दिखाई दे रहा है, उसकी आप चिंता ना करें। सैटरडे संडे क्लासेस एस्ट्रोलॉजी की 7 जून से एक नया बैच शुरू हो रहा है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, और अगर पर्सनल क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके विषय में पूछ सकते हैं। सैजिटेरियस यानी कि धनु वालों के लिए सूर्य महाराज आपके छठे घर में एंटर कर जाएंगे, और छठे घर में जब यहाँ पर आएंगे तो भाग्य के मालिक होके आएंगे। तो एक बात तो तय है कि आपका भाग्य उठ के छठे घर में आ रहा है, तो अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं क्लियर हो जाएगी, कंपटीशन में बैठ रहे हैं क्लियर हो जाएंगे, कोई चैलेंजेस हैं तो क्लियर हो जाएंगे। सूर्य वैसे भी जिनके छठे घर में बैठा हो नेटल चार्ट में भी बचपन से, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि जितना लोग आपसे जलेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपके साथ पॉलिटिक्स करेंगे और आप शांत हैं, तो आप उतना ग्रो करते जाएंगे। जितना लोग आपसे जलते जाएंगे उतना ग्रो करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो भाग्य ही उठ के आ गया। तो जॉब में बहुत अच्छा रहने वाला है। जॉब में आपको लीडरशिप रोल्स मिल जाएंगे, तरक्की मिलेगी, इंटरव्यूज क्लियर हो जाएंगी, कॉम्पिटिशन्स क्लियर हो जाएंगे, दुश्मन आपके बिल्कुल एकदम फिनिश। कोई टेंशन नहीं आपको लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे भाग्य के साथ-साथ ये क्योंकि लॉन्ग जर्नीज़ के भी मालिक है, तो हो सकता है कि वर्क प्लेस पे आपको कोई ऐसी असाइनमेंट मिले, और 12वें घर में सामने देख भी रहे हैं कि आपको लॉन्ग जर्नीज़ करने का मौका मिले, कि ये पकड़िए वीज़ा और आप 1 महीने तक फलाँ-फलाँ जगह जाके हमारे नए ऑफ़िस में काम कीजिए, वहाँ पे चीज़ों को सँभालिए। ऐसी गुंजाइश बनती मुझे दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद 25 मई को वो रोहिणी नक्षत्र में चले जाएँगे। रोहिणी नक्षत्र आपके लिए अष्टम घर के मालिक हैं। अब अष्टम घर के मालिक तो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन उसके नक्षत्र में जब यहाँ पे आ जाएँगे तो एक बात तो तय है कि मैंने कहा ना कि अगर कोई एक आधा शत्रु बच भी गया होगा जो हिडन वे में आप पॉलिटिक्स करता होगा, उसको भी यहाँ पर जो चंद्रमा का जो नक्षत्र है रोहिणी, वो अपने तरीके से खत्म करने की कोशिश करेंगे। और अष्टम घर का नक्षत्र है और हर्डल ज़रूर आएँगी प्रोफ़ेशन में। आपको लोग आगे बढ़ने से रोकेंगे ज़रूर, पर मैंने आपको मंत्र बता दिया कि आपको लेट गो करके चलना है, आपको सरेंडर करके चलना है। आप अच्छा ग्रो करेंगे, लोग अपने आप नीचे होते जाएँगे और आप अपने आप आगे बढ़ते जाएँगे। हेल्थ को लेके थोड़ा-सा आप सजग रह सकते हैं कि ऐसा इश्यू जो समझ में नहीं आ रहा था, हो सकता है इस बार आप टेस्ट कराएँ, या कोई प्रॉब्लम चल रही थी और समझ में आ जाए, उससे रिलेटेड मेडिसिन आप ले सकते हैं, हॉस्पिटल विज़िट कर सकते हैं, ऐसा भी दिखाई देता है।
फिर इसके बाद 8 जून को वो मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में चले जाएँगे और मंगल आपके लिए पंचम घर के मालिक हैं, मंगल आपके लिए 12वें घर के मालिक हैं, जिसका मैंने ज़िक्र अभी किया कि चीज़ें उतनी अच्छी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिख रही थी। अब जो है आपके लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को ठीक करने की यहाँ पे कोशिश रहेगी। बच्चे भी अगर आपके किसी कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, किसी पढ़ाई में, किसी इंटरव्यू में हैं, तो उनको भी सफलता मिलेगी और बच्चों की हेल्थ को लेके भी आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान तो रखना पड़ेगा। जितना अपनी हेल्थ का रखें, बच्चों को भी साथ में उठाएँ, योगा मेडिटेशन कराएँ, सैर कराने लेके जाएँ, साइक्लिंग कराएँ। दैट्स इट। सैटरडे संडे की क्लासेस है। 7 जून से नया बैच शुरू हो रहा है और फ़ोन नंबर आपके सामने है। आप गरिमा जी से कभी भी इंक्वायरी कर सकते हैं। एनरोल कैसे करना है, कैसे फ़ीस जमा करानी है, कैसे मैं ईएमआई में फ़ीस दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, क्या टाइमिंग्स रहेंगे। अगर पर्सनली आप सीखना चाहते हैं तो वो भी आप क्वेरी कर सकते हैं। कैप्रिकॉन, आपके लिए सूर्यदेव महाराज जो हैं वो पंचम घर में आ रहे हैं और आपके लिए तो अष्टम घर के मालिक हैं। अष्टम घर रिसर्च का भी है, हर्डल्स का भी है। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं। पहले तो अगर मैं अच्छे के तौर पे बात करूँ तो अगर आप किसी रिसर्च वर्क में अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इस वक़्त पढ़ाई और रिसर्च करने का मौका है। खूब पढ़िए, खूब रिसर्च कीजिए, चीज़ें अच्छी निकल के सामने आएँगी। इवन अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, उस फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़िया है। क्योंकि हर्डल्स का मालिक यहाँ पे आया है तो बच्चों की पढ़ाई में हर्डल या अगर आप खुद स्टूडेंट हैं और नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च वाली पढ़ाई नहीं है तो उसमें हर्डल्स आना या लव रिलेशनशिप में ईगोज़ और हर्डल्स का आना, ये यहाँ पे थोड़ा-सा दिखाई देता है। तो आपने बच्चों के साथ और अपने जो लव रिलेशनशिप है, उसमें थोड़ा-सा ईगो को कंट्रोल करके चलना है, अदरवाइज़ हर्डल यहाँ पे वो देता दिखाई दे रहा है। फिर 25 मई को रोहिणी नक्षत्र यानी कि आपके सप्तम घर के नक्षत्र में जो एंटर कर जाएँगे। अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी सॉफ्ट डाउन तो होंगी और हो सकता है कि जिसके साथ आप प्यार करते हैं, उसके साथ ही शादी करने का आप जो प्लान बना लें, कमिटमेंट कर दें। लेट्स डू दिस थिंग। या फिर आप अपने बच्चों के साथ अगर आपके बच्चे बड़े हैं वो कहते हैं कि चलिए पापा आप पार्टनरशिप में हम इकट्ठे काम करते हैं, आप एक कंपनी रजिस्टर करें और काम करें, या अपने लव रिलेशनशिप जिसके साथ आपका प्यार है वो कहती है कि चलो या कहता है कि चलो एक स्टार्टअप हम इकट्ठे शुरू करते हैं, ऐसा भी यहाँ पर करने की पूरी गुंजाइश रहेगी जिसमें आपकी क्रिएटिविटी भी नजर आएगी। और वो क्रिएटिविटी अगर रोमांस के साथ मिलकर इकट्ठे काम करें तो क्या बात है, और शादी तो दिखती है। फिर 8 जून को फिर वो मंगल के नक्षत्र में चले जाएँगे। अब यहाँ पे जो आपने काम शुरू किया था तो मंगल क्योंकि चतुर्थ के मालिक है, मंगल क्योंकि अष्टम के 11वें घर के मालिक है, अष्टम राशि उनकी वहाँ पे है, तो इस वक़्त आपको गेन्स भी बनेंगे। गेन्स भी होंगे, इच्छाएँ भी पूरी होंगी, कम्फर्ट्स भी मिलेंगे, घर भी बनेगा, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं अब आपके लिए आ रही हैं। यानी 15th मई से एकदम से एक शिफ्ट आएगा। गेन्स भी होंगे और आपके लिए चीज़ें और अच्छी होती चले जाएँगी। हालाँकि मंगल क्योंकि एक अग्रेसिव प्लैनेट है, यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी में भी अग्रेशन आ जाएगा। लव रिलेशनशिप में भी आप थोड़ा-सा अग्रेसिवली बात कर सकते हैं, उससे ही हमने बचना है। एक्सपेरिमेंटल वे में मत रहिएगा। और क्योंकि मंगल आपके मदर के घर का भी नक्षत्र है और यहाँ पे वो पंचम घर में बैठा है, तो इस समय मदर की गाइडेंस हो सकता है आपको मिले, वो आपको गाइड करे अगर आप कहीं गलत जा रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। या फिर इस समय अगर आप जितना ज़्यादा मंत्र जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, उतना आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट रहने वाले हैं, लेकिन वो डिस्क्लोज़ नहीं करना किसी को क्योंकि अष्टम घर का मालिक है सूर्य, थोड़ा-सा गुप्त रहते हुए चीज़ों को करेंगे फिर रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। और एस्ट्रोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी रिजल्ट अच्छे रहेंगे। 7 जून को क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। अभी जो बैच चल रहा है वो तो 7 जून को ही कंप्लीट होगा, लेकिन क्योंकि ये शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो मेरी इच्छा है मैं उसी दिन नए बैच को शुरू करूँ। तो जिन लोगों ने एनरोल कर लिया उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, और जो करना चाहते हैं वो गरिमा जी से इंक्वायरी कीजिए। फ़ीस के लिए मैंने उनको बोला है कि जो एक बार में नहीं देता है वो 2 में दे, 2 में नहीं देता है 3 बार में दे, धीरे-धीरे दे, कोई दिक्कत नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी सीखने के साथ-साथ जो पर्सनली अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी वाला सब्जेक्ट जो है और उनके पास टाइम नहीं है बैच के लिए, तो वो भी आप क्वेरी कर सकते हैं। एक्वेरियस यानी कि यहाँ पे कुंभ लगन वालों की बात करें तो सूर्यदेव महाराज आपके चतुर्थ घर में आ रहे हैं, और चतुर्थ घर में सूर्य कोई बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लूज कर देता है। यहाँ पे दसम में बहुत अच्छा है, लेकिन आपके लिए क्योंकि ये सप्तम घर के मालिक होके आ रहे हैं, अपने से 9 में आ रहे हैं, तो 2 चीजें यहाँ पे होंगी। पहला, आप वाइफ के साथ मिलके ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीद सकते हैं। दूसरा, आपकी वाइफ का दबदबा अब घर में रहेगा, जो वो कहेंगी, या हस्बैंड का दबदबा घर में रहेगा, जिसका भी ये चार्ट है उसके ऑपोजिट वाले पार्टनर का यहाँ पर दबदबा कायम होता दिखाई देगा। सूर्य यहाँ पर आए हैं तो आपको डोमेस्टिक पीस थोड़ा सा मेंटेन करना है अपनी ईगो को साइड पे रख के। यहाँ पे आपको
प्रॉपर्टी के बिजनेस में अच्छा पैसा मिल सकता है, अच्छा काम आप कर सकते हैं, आपका नेम फेम जो है वो अच्छा बन सकता है इसी फील्ड में। लेकिन यहाँ पर मदर से रिलेटेड ईगो इश्यूज या फिर वाइफ और मदर के बीच की कोई ऐसी कहानी हो जिसमें आप पिस रहे हो, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि सूर्य, मैंने ये जैसे कहा कि यहाँ पर उनकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं रह जाती, इसलिए कोई बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स में अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। दृष्टि उनकी रहेगी जरूर दसम घर पे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस समय अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, या सरकारी आप जॉब में है, या सरकारी टेंडर से रिलेटेड आपका कोई काम है, कोई बिजनेस है, वो आपका यहाँ पे अच्छा चल सकता है। फिर 25 मई को सूर्यदेव महाराज रोहिणी नक्षत्र यानी कि आपके छठे घर के नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। अब यहाँ पे वो जो पिछली खींचातान मैंने बताई वाइफ और मदर वाली, तो यहाँ पे मदर की हेल्थ को लेके ध्यान रखना और अपनी हार्ट हेल्थ को लेके जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि छठे घर के मालिक का नक्षत्र एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको लोन अगर नहीं मिल रहा था प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि मैंने कहा है प्रॉपर्टी बना सकते हैं, तो यहाँ पे लोन मिलने की भी अब गुंजाइश रहेगी, और वो लोन सरकारी बैंक से भी मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य वहां पे है, गाड़ी के लिए लोन चाहिए, घर के लिए लोन चाहिए, लोन आपको यहाँ पर 100% मिलता दिखाई दे रहा है। तो एक लग्जरियस घर, एक अच्छा बड़ा घर आप यहाँ पे खरीदने वाले हैं। और यहाँ पे आप जितना हो सके आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर आप पाठ करें और ध्यान में बैठे डोमेस्टिक पीस को रिस्टोर करने के लिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और फिर 8 जून को सूर्यदेव महाराज मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। मंगल आपके लिए क्योंकि तीसरे घर के मालिक है, मंगल आपके लिए क्योंकि 10वें घर के मालिक है ये बहुत अच्छी बात है। आपको प्रोफेशन में हो सकता है रीलोकेशन करना पड़े, क्योंकि तीसरा घर भी एक्टिव हो रहा है। आप घर जो प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, आप एक डिफरेंट लोकेशन में खरीद लें और आपको वहां पे रहना जाना पड़े और ऑफिस एक नई जगह से जाना पड़े, ऐसा भी। दोनों नक्षत्र मंगल के हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ईगो इश्यूज और स्पीच पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, बॉस के साथ भी, मदर के साथ भी, घर में भी, ऑफिस में भी थोड़ा ध्यान से आपको बातचीत करनी पड़ेगी। पर हाँ, ये पक्का है कि इस समय रीलोकेशन दिख रहा है, जॉब में अच्छा करते दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदते दिख रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस डोमेस्टिक पीस को लेके आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। सैटरडे संडे एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, आइए आप भी ज्वाइन कीजिए। तो 7 जून से हम नया बैच लेके आ रहे हैं, और आइए आप भी ज्वाइन कीजिए, मोस्ट वेलकम है, मुझे अच्छा लगेगा। कुछ मैं भी तो आप लोगों से सीखूंगा, आप मुझे कुछ ना कुछ तो, मैं हर बैच में 2 महीने में जब मेरे साथ सब होते हैं तो मैं उनसे कुछ ना कुछ जरूर सीखता हूँ, मेरे कितने स्टूडेंट्स रहते हैं। तो आइए आप भी मिल बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे। 7 जून से नया बैच है, सैटरडे संडे घर बैठ के पढ़ना है आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जो पर्सनली पढ़ना चाहता है वो भी इंक्वायरी कर सकते हैं। और पाइसिस के पास पहुंच गए हम। देखिए, पाइसिस वालों, आपकी कहानी ये है कि सूर्यदेव महाराज आपके एक अच्छी लोकेशन में आ रहे हैं, थर्ड में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उपचाय घर है ये। और यहाँ पे आपके लिए सूर्य जो है वो छठे घर के मालिक होके आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अब बस थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान आप रख सकते हैं, सर्वाइकल का, थायराइड का, इन सब चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा आपकी छोटी यात्राएं हो सकती हैं फ्रॉम ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू, अपने काम की वजह से आप छोटी यात्राएं कर सकते हैं। इस समय आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। इस समय आप क्योंकि छठे घर का मालिक वहां पे आया है, तो आप अपनी छोटे भाई बहनों के लिए इस वक्त आप एक इंस्पायरिंग फैक्टर बन सकते हैं, कि आप इनको इंस्पायर करें कि अपनी रूटीन कैसे बनानी है, कैसे आपने क्या करना है। अपने सोशल मीडिया से अगर आप जुड़े हुए हैं, उससे रिलेटेड कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो वो कीजिए, आपको इस वक्त एकदम से नेम फेम मिलने की वहां पे गुंजाइश रहेगी। भाग्य पे दृष्टि है, भाग्य भी आपका चमकेगा, छोटी के साथ साथ बड़ी यात्राएं भी यहाँ दिखाई देती है, धार्मिक यात्राएं भी दिखाई देती है। फिर 25 मई को रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे, आपके लिए चतुर्थ पंचम घर के मालिक हैं चंद्रमा, और उनके नक्षत्र में जब जाएंगे तो ये वो टाइम होगा जब आपके जॉब में आपकी क्रिएटिविटी और स्किल्स दोनों मिलके काम करेंगी, और इसी वजह से आपको नेम फेम भी मिलेगा। सेल्स और मार्केटिंग में आप बहुत अच्छा करने वाले हो, जिसके लिए आपको खूब तारीफें मिलने वाली हैं। और ये वो टाइम होगा जब क्रिएटिविटी और स्किल्स इकट्ठे हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ने वाले हैं। तो बहुत अच्छा आपके लिए टाइम है। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी स्पीकिंग, आपका अंदाज जो है वो सबका मन मोह लेगा। अच्छी राइटिंग इस समय आप कर सकते हैं। 8 जून को फिर ये मंगल के नक्षत्र यानी मृगशिरा में चले जाएंगे। मंगल आपके लिए दूसरे घर के मालिक है और भाग्य के। देखिए, मैंने कहा ना, यो आपने प्रयास 8 जून तक किया है, अब उसको फल मिलने वाला है। क्या फल मिलने वाला है? आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपका भाग्य साथ देगा, आप फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी, आपका एफर्ट उसमें बहुत काम आने वाला है। आपकी स्पीच, आपका कम्युनिकेशन, आपकी क्रिएटिविटी इस वक्त इकट्ठे मिलकर काम करने वाली है, और भाग्य भी जिस साथ दे तो फिर निश्चित तौर पे आपको पता है ये रिजल्ट कैसे रहते हैं। तो बहुत अच्छा समय आपके लिए आ रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
और सैटरडे संडे की क्लासेस एस्ट्रोलॉजी का नया बैच 7 जून से शुरू कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं ज्वाइन करना तो मोस्ट वेलकम। और घर बैठ के पढ़ना है, सैटरडे संडे हम अपना ऐसे बिता देते हैं। अगर 2 महीने हमें किसी एक नई साइंस के साथ जोड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फीस को भी मैंने बोला है कि आप धीरे-धीरे दीजिए, डिवाइड करके दीजिए, 3 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार में दे दीजिए, लेकिन पढ़िए, कोई प्रेशर नहीं है। पढ़ने का प्रेशर ज़रूर है और प्रेज़ेंटेशंस के साथ प्रैक्टिकल वे में मैं हमेशा कराता हूँ, ऐसी मेरी कोशिश रहती है, बाकी तो भगवान मालिक है। तो चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया और पर्सनली अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो भी क्वेरी कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके लिए ये हफ्ता, ये महीना, ये सूर्य का गोचर बहुत सुखद रहे, बहुत अच्छा रहे। बस आपको सबको एक सूर्य का जो मैं ट्राइट बता देता हूँ, वो ये है कि आपको ईगो पे कंट्रोल रख के चलना है। बस फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ईगो पे कंट्रोल रखिए, फादर की सेवा कीजिए, मदर की सेवा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आगे बढ़ते जाइए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।